बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज बात कहाँ से शुरू करें? हमारे शहर के हालात क्या हैं, उस हालात को देखते हुए आज बात करेंगे सूरत गुजरात की। दोस्तों, सूरत गुजरात डायमंड का सबसे बड़ा कारोबार वहीं पर होता है। डायमंड, हीरे। लगभग 30 साल पहले उस शहर की हालत हमारे से भी खराब थी। कोई सुनवाई नहीं थी, वहाँ भी कोई सुधार नहीं था। अचानक वहाँ पर फ्लेंग नामक बीमारी फैली। चूहे के कारण से वह बीमारी फैली थी। जहाँ चूहा देखा जाता था उस पर पाउडर डाला जाता था। यहाँ तक कि पूरे भारत के लोग उस बीमारी से डर गए थे। जो रेल गुजरात से सूरत से होकर गुजरती थी उसको उस स्टेशन पर रुकने नहीं दिया जाता था। दोस्तों, इस बीमारी के बाद जो सूरत की सूरत पलट गई, लोग हैरान हैं। कल रात को मैंने YouTube पर देखा कि अमेरिका से भी बड़ी बिल्डिंग वहाँ पर बनाई गई है, जिसमें उस बिल्डिंग में हजारों लाखों लोग काम कर सकते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई है। क्या हमारे शहर में भी ऐसी कोई बीमारी होगी? उसके बाद आप में सुधार होगा, आप इस शहर का कुछ करेंगे। दोस्तों, 4 दिन पहले बरसात पड़ रही थी। उस बरसात में ठेकेदार जो है बड़े बड़े पत्थर गड्ढों में डाल रहा था, सीमेंट डाल रहा था, वह बह रहा था। अब ये कहाँ की अक्लमंदी है? पहले तो क्या आपको इतने बड़े पत्थर डालना अलाउड है? उसके ऊपर डांबर या नीचे या बारीक रेती। अप्रैल मई में ठेका दिया जाता है, जुलाई अगस्त में काम होता है। कोई भी कहने वाला नहीं है। आइए बात करते हैं मनपा की तिजोरी की। तो मनपा की तिजोरी खाली है। झाड़ू लगाने की जो मशीन है सफाई करने की, 3000 के सामान के लिए वह बंद पड़ी, ऐसा बताया गया। आइए आपके डैमेज गाड़ियों की बात करते हैं कि आप पेट्रोल डीजल वालों को पैसा नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण डैमेज की गाड़ियां बंद पड़ी है। कितना डीजल उसमें लगता है? बात करेंगे धुएं के मशीन की। तो स्थानीय लोगों को पेट्रोल गासलेट लेके देना पड़ता है, मिट्टी तेल। उसके बाद वो मशीन चलती है। पिछले दिनों प्रभाराम मंदिर के पीछे झाड़ गिर गया। आपके पास जो कटर था वह काम नहीं कर रहा था। उसके लिए भी पेट्रोल वहाँ के जिसके घर में झाड़ गिर गया उसने ला करके दिया पेट्रोल। झाड़ की छटनी करना अलाउड नहीं है, लेकिन अवैध रूप से झाड़ जो कट रहे हैं उसको आप क्या कर रहे हैं? तो इस तरह से जो हमारे शहर की हालत है बद से बदतर हो गई है। अब एक तरफ ये हो गया तो दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूँ कि 1997 में जब महानगर पालिका बनी तो जो लोग पहली बार इस चुनाव में खड़े हुए, आज वह अरबों खरबों में खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग शहर छोड़कर बाजू में जाके रह रहे हैं और राजनीतिक यहाँ पर कर रहे हैं। बड़े फायदे का सौदा है ना। मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ जो 30 साल के हैं, 25 साल के हैं, उसको चुनाव लड़ना है। क्यों लड़ना है भाई? ये सब रईस हो गए, हम भी रईस होना चाहते हैं।
आप लोगों ने एक एक चीज़ ठेके पर दे दी, लोग हैरान हैं, टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, सुविधा कोई नहीं है। अमरनाथ में 24 घंटे पानी है, टैक्स हमसे कम है, क्षेत्रफल हमसे ज़्यादा है, फिर भी वहाँ महानगर पालिका नहीं है। आप लोगों ने कैप्टन फ्यूल, वो सचमुच कैप्टन थे, गोपाल राजवानी के समय वह आयुक्त बनकर आए, बड़े कड़क स्वभाव के थे और कार्य की क्षमता रखते थे। वह चले गए, चंद्रशेखर जी को एक प्रॉपर्टी बचाने के लिए आपने इस शहर से भगा डाला। जहाँ जहाँ चंद्रशेखर गए वहाँ वहाँ की सूरत बदल गई। गलियां नालियां बार बार बन रही है, कई बार एक ही चीज़ का बिल बन जाता है, ऐसा बताते हैं। फर्जी सन्नतें निकल रही हैं, आपके पास ट्रांसफार्मर रखने की जगह नहीं है। कुल मिलाकर इस शहर की हालत क्या है? बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है। जैसे कि 2-3 दिन पहले मैंने 2 बार पढ़ा कि दशहरा मैदान जो हमारे बाप दादाओं के ज़माने से है, उसकी भी सन्नत निकल गई। बाकी तो आप लोगों ने कोई गली चौराहा छोड़ा नहीं है, नाली नहीं छोड़ी है। अब जैसे कि त्रिलोकदास राशन वाले हैं, उनके बाजू में गली थी, वो हड़प ली गई। कैसे दान में सन्नतें मिलती हैं। यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, उसके घर की उसको आज सन्नत नहीं दे रहे, तो बाहर वाले बाकी लोग दिखाते हैं हम यहाँ पर रहते थे। और ऐसे कुछ थोड़े से दलाल हैं और थोड़े से लोग हैं, बार बार उनके नाम से सन्नत निकलती है। 18 से ज़्यादा दलाल सिटी सर्वे में जाते हैं, ऐसा बताते हैं। और जो सिटी सर्वे का अधिकारी है, वो मापक कार्यालय का, वह कहता है हमारे पास दलाल नहीं आते। हर चीज़ दलाली में तब्दील हो गई है। बिजली ऑफिस जाओ, वहाँ की हालत ये है। तो आखिर इस शहर में जो लोग हैं, वह 1 रुपये के बदले 100 रुपये खर्च कर रहा है। क्यों एक नागरिक का बर्थ सर्टिफिकेट, मरने का सर्टिफिकेट आप नहीं बना के देते हैं? उसके लिए भी लोगों को दलालों के पास जाना पड़ता है। कुल मिलाकर शहर की स्थिति काफ़ी खराब है। जो नेता कहते हैं हम 55 सीट लाएंगे, वो भूल जाएं। अगर किसी भी पार्टी ने 10 और 15 सीट से ज़्यादा चुनाव में ला दिया तो मैं उनको सलाम करूंगा। शहर की हालत आप लोगों ने ख़राब कर दी है। 1, 2, 3 नंबर वाला जो नेता है, वह कहता है 4-5 नंबर में मेरा काम नहीं है। तो क्या तुम मनपा चुनाव में वोट लेने नहीं आओगे? आप सीधा उनको जवाब देते हैं 4-5 नंबर में हमारा काम नहीं है। तो 4-5 नंबर का नेता कौन है, वह सामने आए, स्पष्ट करे कि मैं यहाँ का नेता हूँ, तो हम भी उसको माने कि भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ के लिए। कुछ लोग अच्छे नेता हैं, वह अपने वार्ड तक सीमित है, वो वार्ड से बाहर नहीं निकलना चाहते। कुल मिलाकर शहर की ये स्थिति है। दोस्तों, आज ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ। फिर मुझे ऐसे ज्वलंत बातें मालूम पड़ेगी, फिर मैं आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।